तो हेलो गाइस, और आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शंग्री-ला फ्रंटियर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें गेम शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की आर्मर वाली लड़की सनाकू को ढूंढ रही होती है। और मैं बता दूं, इस आर्मर वाली लड़की का अभी तक नाम नहीं बताया गया है, तो मैं इसे मिकी नाम से बोलूंगा। तो पीछे से शॉप के ओनर बोलती है कि मिकी, क्या तुम सनाकू को ढूंढ रही हो? तो मिकी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ कुछ गेम्स देखने आई थी। तो शॉप के ओनर मिकी को बोलती है कि वो तो यहाँ काफी टाइम से नहीं आया, अब तो गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, हो सकता है वो गेम में ही बिजी हो, और लगता है अभी तक तुम उसे ढूंढ नहीं पाई। तो मिकी बोलती है, आपने मुझे ये बात बताई कि वो सनराकू नाम से खेलता है। तो मैंने इस नाम के करेक्टर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी फर्स्ट ईयर में गया ही नहीं। तो शॉप के ओनर बोलती है, जो वो तुम्हें मिले तो तुम उसे अपने दिल की बात बता देना। तभी मिकी शर्माने लगती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें सनराकू को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है, अनोखी कहानियां जिन्हें शुरुआती प्लेयर खेल सकते हैं। चलो देखते हैं, अगर तुम खुद से ज्यादा ऊंचे दर्जे के मॉन्स्टर को खूंखार खंजरों से खत्म कर दो तो एक खास खूंखार खरगोश किसी भी शहर में आकर रेबिटोजा ले जाएगा। अगर तुम उनके शहर में पहुंचने के बाद लगोनियन पाइथन को हरा दो तो तुम खूंखार जादुई मंत्र सीख जाओगे। अरे लेकिन कल जो मैंने गेम में कहानी देखी थी वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मेरा किसी भी पाइथन से मुकाबला नहीं हुआ था। तो सीन चेंज होता है और हमें रेबिटोजा के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि सनराको को बोलता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हो? और मेरा नाम है वेसाचे। तुमने उस बिल्ले से काफी जबरदस्त मुकाबला किया है ना, मानना पड़ेगा तुम्हें खूंखार शक्ति है। तो सन्ना को थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि भला ये खूंखार शक्ति क्या होती है। तो रेबिटोजा का बॉस बोलता है, बोलो क्या कहना है तुम्हारा, मैं तुम्हें एक बेहतरीन योद्धा बना सकता हूँ। तो सन्ना को मन में बोलता है कि बेहतरीन योद्धा, ओ मैं समझ गया, ये एक ट्रेनिंग मिशन होगा। तो सन्ना को अपने घुटनों पर बैठ के बोलता है कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है भैया जी। तो विसाचे अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है कि हाँ भैया जी। तो विसाचे सन्नाकू की ओर बढ़ता है, तो सन्नाकू घबराते हुए मन में सोचता है कि अरे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो विसाचे सनराकू के कंधे पे थपथपाते हुए बोलता है, तुम मुझे काफी पसंद आए, और जोर जोर से हंसने लग जाता है, हा हा हा। और अब तुम मुझसे ट्रेनिंग लेने वाले हो, तो अब तुम मेरे स्टूडेंट हुए तो तुम मुझे वर्ष बुला सकते हो, वैसे ये हक गिने चुने लोगों को ही है। तो सन्नाकू घबराते हुए बोलता है, ठीक है जैसा आप कहें। तो विसाचे बोलता है, इमुल। तो एमुल कहती है, हाँ डैड, नहीं बॉस। तो विसाचे कहता है कि आज से तुम इसका ध्यान रखोगी। तो एमुल काफी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ डैड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। तो एमुल बोलती है, सन्नाकू चलो मैं तुम्हें अपना पूरा महल दिखा देती हूँ। तो सन्नाकू बोलता है, मैं ये गेम काफी वक्त से खेल रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर ब्रेक लेना चाहता हूँ, और मुझे ऑनलाइन जाके अनोखी कहानियां और अनोखे मॉन्स्टर्स के बारे में भी पता करना है। तो एमुल कहती है, मैं तुम्हें हमारे मुसाफिर खाने में ले चलती हूँ। तो वैसाचे जाते हुए बोलता है, अरे हाँ एक बात तो मैं भूल ही गया। तो वो संराकू की ओर एक फंदा फेंकता है, जो कि संराकू के गले में जाके अटक जाता है। तो सनराको बोलता है, ये क्या चीज है, ये तो मुझे जबरदस्ती पहनाया गया है। तो सनराको के सामने एक स्क्रीन दिखाई जाती है, जिसमें उसमें बताया जाता है कि सनराको को खूंखार शक्ति का कॉलर मिल गया, और उससे सनराको के एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे। तो इतनी देर में वैसाचे बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इसे नहीं उतार सकते बच्चे। सीन चेंज होता है और सन्नाको को दिखाया जाता है, जो कि गेम से बाहर आ गया, और वो बोल रहा होता है कि भले ही मेरे EXP कम हो गए, लेकिन मुझे 2.5 गुना ज्यादा स्टेट्स मिलेंगे। तो फिर सन्नाको अपनी घड़ी की ओर देखता है और बोलता है, अरे हाँ, अभी तो उससे मिलने का टाइम हो गया। तो सन्नाको कहता है कि बेवकूफ कारजो, ये मुकाबला VRP में करना जरूरी है क्या? इस गेम को खेले जमाना हो गया। और मैं बता दूं कि ये एक ट्रैश गेम है जिसे राकुरो बहुत पहले खेलता था, और इस गेम को काफ़ी कम लोग खेलते हैं, और जो इस गेम को खेलते हैं वो ट्रैश गेम्स के दीवाने हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेयर बोल रहा होता है, आखिरकार तुम आ गए सनराकू, मुझे इसका काफी वक्त से इंतजार था। तभी दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है और सनराकू बोलता है, रूल्स क्या रहेंगे? तो दूसरा प्लेयर बोलता है, रूल्स तो तुम जानते हो सनराकू, और वो अपने हाथों को बड़ा करके बोलता है कि इसका मतलब है सब जायज है। और वो सनराकू पे कई सारे हमले करने लगता है, तो सनराकू भी पलटवार उस पे कई सारे मुक्के बरसा देता है, और उससे दूसरे प्लेयर का हाथ टूट जाता है और वो सनराकू के जाके मुंह पे लगता है। तो सन्नाको जमीन पे गिर जाता है और वो इस मैच को हार जाता है। तो सन्नाको बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ खेल के काफी मजा आया है। तो दूसरा प्लेयर बोलता है, जब तुमने मुझे ईमेल करके बताया कि तुम SLF खेलने वाले हो, पहले तो मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन ये बात तो सच है। तो सन्नाको बताता है कि वो गेम काफी अच्छा है,
उस गेम में ऐसे 7 महारथी हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं और उनमें से मेरा एक के साथ मुकाबला हुआ जिसने मुझे लगभग मार ही दिया था। तो दूसरा प्लेयर बोलता है तभी तुम्हें ये गेम काफी पसंद आया। और सनाको बताता है जब तक मैं उस बिल्ले को नहीं मार देता मैं ये गेम तब तक तो खेलूंगा। और दूसरा प्लेयर बोलता है कि तुम्हें पता है वो खास प्लेयर भी एसएलएफ खेल रही है। तो सनाको पूछता है वो कौन है। तो दूसरा प्लेयर बताता है कि मैंने उसे ईमेल भेज के बताया कि तुम एसएलएफ खेलने वाले हो। तो वो फीमेल करेक्टर बोलती है कि मुझे लगा कि सनराको मर जाएगा लेकिन वो ट्रैश गेम के अलावा कोई और गेम नहीं खेलेगा। और इस गेम में वो काफी सारे प्लेयर्स को मार देती है और बोलती है कि अब मुझे ही उसे प्यार से उस गेम में रास्ता दिखाना होगा। और वो काफी क्रीपी स्माइल करती है और इसका लेवल और इसका किल्स देख के पता लगता है ये काफी खतरनाक प्लेयर है। तो सीन चेंज होता है और हमें सनराकू को दिखाया जाता है जो कि एसएलएफ खेलने लग गया। तो सनराकू इमुल को बोलता है कि हम सच में लौट आए। तो इमुल बताती है इसे टेलीपोर्ट गेट कहते हैं और हम इससे जब चाहे तब आ जा सकते हैं। तो सनराकू कहता है कि जब से गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं तब से प्लेयर्स ने काफी ज्यादा गेम खेलना चालू कर दिया। फर्स्ट ईयर में भी काफी ज्यादा भीड़ हो गई इसलिए यहाँ भी काफी प्लेयर्स आ जाएंगे और हर काम के लिए काफी बड़ी लाइन लगी रहेगी और मोस्टर और माइनिंग के लिए भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो इमुल बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो सनाको बोलता है मैंने सुना है थर्डरीमा बहुत बड़ा शहर है। अगर मुझे ये कहानी ढंग से खेलनी है तो मुझे एक बड़े शहर में खेलना चाहिए जहाँ कुछ भी करने के लिए जगह कम नहीं पड़ेगी। तो इमुल बोलती है अगर तुम्हें अगले शहर में जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम मेरे साथ ग्रुप में जुड़ जाओ। जैसे ही सनराको और इमुल दूसरे शहर की ओर जा रहे होते हैं तो उन्हें 2 लड़की मिलती हैं और वो 2 लड़की बोलते हैं कि ये कितना प्यारा है और ये खरगोश तुम्हें कहाँ से मिला। क्या ये खूंखार खरगोश है। क्या इन्हें हम पाल सकते हैं। तो सनराको उन्हें बिना कुछ बताए वहां से इमुल को पकड़कर भाग जाता है। तो उनमें से एक लड़की सनराको और इमुल की भागते हुए की फोटो ले लेती है और बोलती है हम ऑनलाइन जाके लोगों से पूछेंगे इसके बारे में। तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं और इमुल बोलती है मुझे भागना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सनराकू बोलता है कि भागना किस खरगोश को पसंद नहीं होगा। तभी सनराकू बोलता है मुझे एक बात आजमा के देखनी थी कि जिसे भी शराब लगा हो उससे नीचे दर्द के मॉन्स्टर दूर रहते हैं या नहीं। तभी एक मॉन्स्टर सनराकू की ओर आता है और वह सनराकू के ऊपर निशान देख के डर के भाग जाता है। तो सनराकू उसका पीछा करता है और उस पर अपने खूंखार खंजरों से हमला करके उसे मार देता है। तो पीछे से इमुल बोलती है कि तुम्हारा जवाब नहीं सनराकू। ये कहना मुश्किल है कि दोनों में से मॉन्स्टर कौन था। तो सनाको बोलता है ये मेरी तारीफ कर रही है या बुराई। तो सनाको जोश के साथ बोलता है कि मैं उन मॉन्स्टर्स को हरा सकता हूँ जिनकी स्पीड थोड़ी कम हो। तो सनाको बोलता है कि अब हम यहाँ के बॉस मॉन्स्टर को हरा के थड्रीमा जाएंगे। तो इमुल भी हाँ बोलती है। तो सनाको और इमुल दलदली वाले इलाके में पहुंच जाते हैं और बोलता है सनाको कि यहाँ के बॉस को यही होना चाहिए। लेकिन तभी दलदल वाला मॉन्स्टर दलदल से निकलता है और सनाको के सामने आ जाता है। तो सनाको बोलता है मुझे यहाँ इसे हराने में बहुत मुश्किल आने वाली है। तो इसी के साथ ही हमारा शंग्रीला फ्रंटियर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4 यहीं खत्म होता है।